3.5 डाउन करें, 4 इंच डाउन करें। जरूरी नहीं कि आपने 2.5 करना है, लेकिन 2.5, पौने 3, 3 आप आम डाउन रखेंगे। ये देखिए कितना डाउन है, पूरे 3 इंच बड़ा है। अगर आपने बाजू प्लेटलेस करना है तो आप आगे आधी इंच दबा छोड़ दें। अगर आपने हल्की हल्की प्लेट डालनी है तो फिर आप उसके बाद कारीगर ने क्या करना है, यहाँ से पकड़नी है कैंची, यहाँ से अपने हिसाब से गुलाई करनी है। उसके बाद हमारी गुलाई का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कारीगर ने बाद में अपनी मर्जी करनी। तो इसलिए आप जो रेप साइड होती है बाजू की, वो पहले से ही इतनी कम किया करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी दोस्त हमें देखने वाले और नए आने वाले, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। और आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे बाजू की कटिंग, कि बाजू साफ कैसे कटिंग किया जाता है और बाजू की जड़ी सही परफेक्ट कटिंग होती है वो कैसे होती है। तो अरसलान भाई जरा करीब से दिखाना है आपने। ठीक है भाई। ओ क्यों है पता नहीं। ये देखिए हमने इसका मोटा कटिंग करना है 9 इंच। निशान नजर आ रहा है ना? जी भाई। ये देखें, लेकिन ये हमने इजाफी इसका दबा रखा हुआ है। सबसे पहले आप इसका यहाँ पे 4 पे निशान लगाएं। नहीं मैं मैक पे ना, मैं मैप का ना पे। ये रखे, ये देखें यहाँ पे आप लगाएंगे 2.5 इंच पे निशान। उसके बाद आप एक स्केल की मदद से ऐसे निशान लगाएंगे। उसके बाद एक निशान आप यहाँ पे लगाएंगे। ये 2.5 इंच का मकसद ये होता है कि आप यहाँ से स्ट्रेट कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप गुलाई देना शुरू करेंगे। ये कितना है, 9 इंच। हमने इसे डाउन किया है 2.5 इंच। ये 2.5 इंच डाउन है। उसके बाद अगर आप इसे ज्यादा डाउन करना चाहते हैं ये देखिए 3 इंच डाउन हो गया। सबसे पहले अगर आप डाउनिंग करेंगे ना तो वो 2.5 इंच के हिसाब से करेंगे जो हमने की है। अगर आपको कोई कहता है कि मेरा बाजू साफ होना चाहिए ज़रूरी, तो सबसे पहले तो आप उसके बाजू की कटिंग करेंगे फिटिंग में। क्योंकि अक्सर मैंने बाजू दिखाए होते हैं जो मेरे बिल्कुल फिटिंग में होते हैं ना, ऐसे चिपके होते हैं, वो बिल्कुल साफ होते हैं ऐसे शीशे की तरह। लेकिन ये देखें ये ठीक है, मतलब कि इसमें इतने सलवट भी नहीं है और बाजू साफ भी है, ठीक है ना। और बाजू ये देखें खुला भी है। अगर आपको कोई कहता है कि मेरा बाजू साफ हो, तो साफ का मकसद एक ही है, तो यहाँ से आप 2.5 से 3 इंच डाउन, 3.5 डाउन करें, 4 इंच डाउन करें। जरूरी नहीं कि आपने 2.5 करना है, लेकिन 2.5, पौने 3, 3 आप आम डाउन रखेंगे। ये देखिए कितना डाउन है, पूरे 3 इंच बड़ा है। उसके बाद आगे इसकी बाजू की लंबाई है 25.5, इसका कफ लगाएंगे हम 2.5 इंच। 25.5, 2.5 इंच मैंने आपको पहले भी कहा है। या इसका निशान लगाएंगे हम 24 पे। जितना आपने कफ लगाना है ना, उसमें से 1 इंच निकाले, जितना बाकी रहेगा वो आपने बाजू कम करना है। अगर आप कफ 2 इंच लगाते हैं तो 2 में से 1 निकालें, बाकी 1 इंच आप कम करेंगे। भाई थोड़ी देर वेट। उसके बाद अगर आपने कफ 2.5 इंच लगाना है तो 2.5 में से 1 इंच निकालेंगे, यहाँ पे रखें, 1 इंच निकालेंगे, बाकी 1.5 इंच। ये हमने 1.5 इंच कम किया, 25.5 बाजू, ये 24.5 रखे हैं। अगर आपने बाजू लगाना है, कफ लगाना है 3 इंच, 3 से 1 इंच आप निकालेंगे, बाकी 2 इंच आप यहाँ से बाजू 2 इंच कम करेंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है। और उसके बाद अगर आपने ये बाजू प्लेटलेस करना है या किसी भी तरीके से, या मतलब कि नॉर्मल प्लेट लगानी है, तो सबसे पहले आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इसका कफ आपने कितना लगाना है। इसका कफ हमने लगाना है 9.25, तो हम इसे ये 9, ये 9.25 का निशान। ये कपड़ा आपका आ गया कफ का, जिसमें आपने कफ फिट करना है। उसके बाद
अगर आपने बाजू प्लेटलेस करना है तो आप आगे आधी इंच दबा छोड़ दें। अगर आपने हल्की हल्की प्लेट डालनी है तो फिर आप उस प्लेट के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये निशान है बाजू प्लेटलेस का। ये अगर जितनी चौड़ी प्लेट है, अगर कोई बाजू कहता है खुला है तो आप उस हिसाब से आगे निशान लगाते जाएं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि आपने कफ कितना लगाना है। ये कफ के हिसाब से ये 8, ये 4 अगर करेंगे तो 8, 4.5 करेंगे तो 9, ये 2 सूत्र आगे करें, 9.25 9.5 कफ का हिसाब है। उसके आगे ये आपका बाजू बगैर प्लेटलेस बाजू, उसके आगे ये हमने जो प्लेटें डाली हैं उसका बाजू। ये बिल्कुल सिंपल और बड़ा खूबसूरत और आसान तरीका है। इससे बेहतर जो बाजू की फिटिंग है वो नहीं हो सकती, ठीक है ना। उससे आगे आए, ये निशान लगाएं। एक निशान लगाएं आप यहाँ पे सीधा, एक हल्का सा आप रेब करें। वालेकुम सलाम। ये हम ड्रामे यूज कर रहे थे आंटी भाई कह ना फोन करिए वो पैर देखे ना कि जोड़ जा ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡ है ना नंबर। उसके आगे आपने चाक पट्टी का निशान लगाना है, ये 6 इंच पे। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे देखना है और ये 1.25 इंच का आपने दबा छोड़ना है। लेकिन आप चाक पट्टी इस हिसाब से लगाएंगे कि अगर आपको कफ को अंदर से इस्त्री करनी पड़ती है तो आप ऐसे कफ को खोलेंगे और इस्त्री लगा ले। जितना भी आपको कटिंग करना पड़ता है आपने इस हिसाब से देखना है कि आपको अगर कफ को बाजू को ऐसे इस्त्री लगानी पड़ती है तो कफ आपका इजी खुल जाए। उसके हिसाब से अगर आपको 4 इंच 5 इंच जितनी मर्जी चाक पट्टी रखनी पड़ती है रखें। अगर आपका कम में ये काम होता है तो आप कम भी रख सकते हैं, लेकिन तकरीबन बड़े नाप की 6 सवा 6 इंच आप कटिंग करें। ये देखें, जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था वहां से हमने गुलाई शुरू की है। उसके बाद आप नीचे की साइड होती है रेब, ये रेब साइड को कटिंग करूं तो रेब साइड को हम इसलिए कम करते हैं ताकि अगर ये रेब साइड होती है, अगर हमने दोनों चीज़ें बराबर रखी हैं तो जब कारीगर यहाँ से सिलाई लगाता है तो रेब साइड बढ़ती है तो वो यहाँ पे आ जाती है। और उसके बाद कारीगर ने क्या करना है, यहाँ से पकड़नी है कैंची, यहाँ से अपने हिसाब से गुलाई करनी है। उसके बाद हमारी गुलाई का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कारीगर ने बाद में अपनी मर्जी करनी। तो इसलिए आप जो रेब साइड होती है बाजू की वो पहले से ही इतनी कम किया करें। अगर आपके बाजू की यहाँ पे फिटिंग नहीं है, मतलब कि गुलाई नहीं सही लग रही, तो आप ऐसे बाजू खोलें। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको गुलाई का पता चलता है कि आपने कहाँ पे गुलाई करनी है, कैसे करनी है और बाजू कहाँ से गुलाई मांग रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल आपके सामने बाजू हमारा कटिंग किया हुआ। यहाँ से अगर आपने बाजू की फिटिंग देखनी है यहाँ से भी देख लें, ज़्यादा इतना फिटिंग में ना करें ताकि बाद में मुश्किल पेश आए। आप अगर कोई कहता है बाजू साफ चाहिए तो उसका यहाँ से फिटिंग आप कलाई नाप लें यहाँ से, उसके बाद यहाँ से नाप ले 2-3 जगह से नाप के, उसके बाद आप ऐसी इसी तरह से बाजू कटिंग करें तो इंशाल्लाह 100% आपका बाजू इसी तरह से साफ आएगा। तो इसके साथ साथ भाई को दे इजाज़त, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।